मैं निमेश निगम लेकर आया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब अपनी बेटियों की चीखों को सुन सकते हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों की, उनकी सुरक्षा की। क्योंकि जब भी बात होती है 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों की, तो हमेशा हम लोग बहुत हल्के में इस चीज़ को ले लेते हैं। हम कह देते हैं बहुत आसानी से कि अब इनकी उम्र ही क्या है, इनके साथ होगा क्या कोई हादसा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ बेटियां हैं, जरा जरा सी छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, इनके साथ क्या होने वाला है। पर नहीं जनाब, यही हमारी जो सावधानी होती है हटती है। जैसे ही हमारी ये सावधानी हटी और दरिंदों ने कसना शुरू किया अपना फंदा, चाहे वो फिर दुकानदार हो, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला या टेम्पो वाला जो इनको स्कूल लेके जाता है। इन छोटी बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि ये बच्चियां अपने आप को बता भी नहीं पाती, कह भी नहीं पाती उन प्रॉब्लम्स को जो इनके साथ होती है। सोच के देखिए जनाब, ये लोग क्या करते हैं। ये बच्चियां जब अकेली पार्क में कभी खेलने के लिए जाती हैं अपने दोस्तों के साथ, तो होता क्या है इनके साथ। आइसक्रीम वाला, जो ठेले वाला आराम से खड़ा हुआ वहां पर देख रहा होता है, अपने शिकार को तलाश रहा होता है। इन्हीं में से जैसे ही वो देखता है इन बच्चियों को, तो किसी बच्ची को अपने पास बुलाकर 2-3 दिन फ्री में आइसक्रीम खिलाता है। फिर उसको उठाकर ये आराम से झाड़ियों में या एकांत की किसी भी एक जगह पर ले जाता है और फिर वहां जन्म लेता है बलात्कार और हत्या। कई बार तो देखने को मिला है कि इन बच्चियों की लाशें भी बहुत दूर तक जाकर कई कई दिनों तक नहीं मिल पाती है, और अगर मिली तो बहुत बुरी कंडीशन में मिल पाती है। इन बच्चियों की चीखों को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा दोस्त। एक तरफ जो हमारे रिक्शे वाले, टेम्पो वाले जो बच्चियों को घर से लेके जाते हैं, उनकी शरारतें, उनकी हरकतें देखकर हम दंग रह जाएंगे जब हम इन बेटियों की जबान से सुनेंगे। ये बच्चियों के अंगों को अपने तरीके से छूते हैं, और जब बात बच्चियां अपने घरों पे आकर कहती हैं, तो हाँ, अक्सर हम लोग या हमारे घर में से हमारी महिलाएं बाहर निकलकर उससे उसकी शिकायत करती हैं, तो वो हंसकर कह देता है वो एक महज मजाक था। बात मजाक के बीच में होकर खत्म हो जाती है, क्योंकि हम इनकी सुरक्षा को लेकर कभी भी पूरी तरीके से सीरियस होते ही नहीं है। क्योंकि हमारा मानना तो यह है कि अभी तो ये 10 वर्ष की भी नहीं हुई है बच्ची, इसके साथ कौन क्या छेड़छाड़ कर सकता है। और इसी से उन दरिंदों को लगातार मिलता है मौका, एक एक करके इस तरीके की वारदातों को देने का शक। जैसे ही इनको मौका मिलता है, ये लगातार वारदातों को देते हैं अंजाम, एक पूरे सीरियल के रूप में देते हैं। 4, 5, 6 हत्याएं, बलात्कार ये करते रहते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी बच्चियां जो होती हैं, ये कभी भी अपने मन की बात पूरी तरीके से कह नहीं पाती। ये इतनी सहम जाती हैं, इतनी डर जाती हैं कि कई बार तो इनको महीनों, सालों लग जाते हैं इससे उभर कर बाहर आने में, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इनके साथ दिक्कतें क्या हैं। कई बार ये छोटी बच्चियां घर में आकर जब खाना पीना नहीं खाती, तो हम यही कहते हैं कि ज़्यादा खेलने में ध्यान दे रही है, या ये इधर उधर अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती है, खेलना बंद कर, तू अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखती है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही होती है, जिसे हम जानने की चेष्टा ही नहीं कर पाते। हमें इनकी चीखों को सुनना होगा, हमें जागना होगा, देखना होगा, इनके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना होगा, इनकी बातों में, इनकी चीज़ों में। तभी हम पा पाएंगे इनकी सारी समस्याओं को अपने सामने, और इनकी समस्याओं का निवारण करने की चेष्टा कर पाएंगे। जब भी बच्ची किसी भी आसपास की दुकान पर कोई भी सामान लेने जाए, तो हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अब कुछ नहीं, रोज नहीं, 2-3 दिन छोड़कर घर की कोई भी महिला, उनकी मां, उनका बड़ा भाई दुकान पर जाए, पर यह ना दिखाए कि हम तुझे कोई चेक करने आए या हम किसी और को कुछ भी दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप जाकर दुकान पर कुछ और भी छोटा मोटा सामान लें, जिससे ये पूरी तरीके से एक मैसेज उन लोगों के सामने जाएगा जो लोग उसके ऊपर कहीं घात लगाकर बैठे हुए हैं, जो उसको शिकार समझ रहे हैं। उनके सामने बिल्कुल साफ साफ ये मैसेज चला जाएगा कि इसके घर वाले इसके प्रति बहुत ज्यादा सजग हैं। रिक्शे वाला यदि आता है, तो हमें अपने सामने अपनी बेटी को उसके सामान के साथ बैठाना है। उसे बैग भी देने की चेष्टा नहीं है करनी है कि वो बैग ले और हमारी बेटी को छूने का उसको कोई भी मौका मिल सके। यदि हमारी बेटी हमसे आकर घर पे कहती है कि हमारे टेम्पो वाले भैया ने, हमारे रिक्शे वाले भैया ने, या हमारे स्कूल के किसी पियोन ने हमारे साथ ऐसा किया,
तो हमें तुरंत उस पर एक्शन लेना होगा। हमें अपनी बच्चियों को यही समय है जब समझाना होगा गुड टच और बैड टच। इसकी बहुत अच्छी सी शिक्षा देनी होगी हर मां को अपनी अपनी बेटियों को। इन छोटी बेटियों के प्रति हमको सजग होना होगा, इनकी चीखों को आज ही सुनना होगा, इनकी आवाज़ों को आज ही सुनना होगा। कल का इंतजार नहीं करना है कि कल कोई दुर्घटना घटे तब हम किसी चीज को देख पाएं या सुन पाएं। हमें सबको पूरी तरीके से इस समाज को बदलने के लिए इन बच्चों की, इन छोटी छोटी बच्चियों की बात को बहुत गौर से सुनना होगा और इन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। इस पर आधारित हमारी बहुत सारी अलग अलग समय पे अलग अलग जगह वर्कशॉप होंगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जिनकी सूचनाएं आपको समय समय पर हमारे वीडियो के माध्यम से दे दी जाएंगी। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको फैलाना है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मेरा ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इसमें दिया है। मैं इस आशय के साथ अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं कि हम सब मिलकर एक साथ अपने एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकेंगे, एक अच्छे समाज को बना सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।